हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी डेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज का वीडियो का टाइटल हमें रिक्वेस्ट में आया था, तो हमने सोचा करते हैं, आइए। तो जनाब, वीडियो का टाइटल है कि दिल्ली मर्डर केस पर बात की देविकानंदन ठाकुर जी ने, और हर सनातनी को ये बात सुननी चाहिए। तो इनको एक दो बार वो एक चैनल है डीडी फ्री डिश पे, साधना टीवी, या साधना सिंपल लिखा हुआ, टीवी मैंने खुद लगाया। तो उस पे ये अक्सर जो है ना, वो जैसे हमारे यहाँ अलामा साहब बयान करते हैं, तो वैसे ये कोई इनका सनसन टाइप कुछ होता है, सनसन बयान ही होता होगा। तो आइए देखते हैं क्या बात कर रहे हैं, फिर कोई ओपिनियन देंगे। शुरू करते हैं जी, 3 2 1 एंड गो। इंट्रो मैं बड़ा भारत के वो है। सभी सनातनियों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। कथा प्रारंभ करूं उससे पहले तो आग्रह करना चाहता हूं, प्योर हिंदी बोल रही हैं भाई। निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे। रिक्वेस्ट। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। पढ़ाई में एक आध क्लास पीछे भी रह जाए तो काम चल जाएगा। पैसा हर 10 किसी को हजार देने रुपए कम चाहिए कमा लो तो भी काम चल मैनर्स। जाएगा। संस्कार की बात हो रही है ना। कोई बहुत बड़ा पद पे न बैठ पाए तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे संस्कारी नहीं हुए तो कभी भी काम नहीं चलेगा। न वो डूबेगा, बल्कि हमारे वंशजों को भी ले डूबेगा वो। हाँ, वो पूरी आगे जो आगे नस्ल होगी वो खराब होती है। मैनर्स बड़े ज़रूरी होते हैं। इस विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रारंभ में ही चर्चा करते हैं। अभी अभी नई घटना जो सामने आई है उसकी। श्रद्धा, एक बच्ची का नाम है श्रद्धा, जिसके 35 टुकड़े कर दिए गए। कितने? जोर से बोलिए। अगर हाथ पांव गर्दन ये भी अलग अलग करते तो 7-8 में से जाता मामला। 35 किए गए। मतलब जब यहाँ बैठ के हमें दुख हो रहा है तो रीजन क्या था? मैं समझ सकता हूँ इनके जज्बात क्या होंगे। ये भी आजकल बेटियां ये समझती दुखी भी होंगे, गुस्से में भी होंगे। जो ये समझती हैं कि मेरे वाला ऐसा नहीं होगा, मैं व्यासपीठ से कहना चाहता हूं, जो ब्लड में अच्छाई या बुराई रहती है वो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा रहती है। आप उस क्रूरता के बारे में सोचिए कि 35 टुकड़े किए, और ऐसे ही नहीं, फ्रीज में 18 दिन रखा और एक एक टुकड़े को एक एक जगह पे फेंकने 18 दिन लगा रहा। 35 दिन पूरे हो जाते शायद निकल जाता वो दिल्ली से। नाम था उस महानुभाव का आफताब। क्या नाम था? जिसने 35 टुकड़े किए। और मुझे तकलीफ जानते हो किस बात की है? सेकुलर लोगों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। नहीं, इस मुद्दे पे, इस पे तो हर हर ह्यूमन को बात करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। वो इस समय बैंक बैलेंस में अंदर अकाउंट में छुप गए। अब उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सनातनी बेटी थी ना, मर गई मर गई, इसमें क्या? 35 ही टुकड़े तो हुए हैं, हो जाने दीजिए। अगर यही घटना किसी और धर्म के बच्चे के साथ होती, 56 की 56 कंट्रियां एक साथ खड़ी होती। और तुम्हारे यहाँ की बेटी पाकिस्तान में भी काट दी जाती है, बांग्लादेश में भी काट दी जाती है, इराक, अफगानिस्तान इत्यादि हर जगह काट दी जाती है। अब तो हिंदुस्तान में भी काटी जा रही है, गोली मारी जा रही है, इज्जत लूटी जा रही है। लेकिन यहां बोलने वाला कोई नहीं है, यहां नहीं बोलेंगे। ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो मानव नहीं है, वो डरपोक है। वो डरते हैं कि अगर हम बोलेंगे सनातनियों के साथ तो हमारी कुर्सी खिसक जाएगी, हमें वोट नहीं मिलेगी। अरे वोट तो तब मिलेगी ना जब तुम जिंदे रहोगे, तुम्हारा संस्कार जिंदा रहेगा। जब तुम कहीं के रहोगे नहीं तो तुम्हें वोट कहां से मिलेगी? घर में से निकाल निकाल के बहन बेटियों को ले जाया जाता है।
उनसे बातें की जाती हैं, मोबाइल फोन पे, मोबाइल सोप पे, स्कूल में, कॉलेज में और न जाने कहां कहां, हर जगह हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। हे देशवासियों, याद करो महाभारत का युद्ध सिर्फ द्रौपदी की लाज बचाने के चक्कर में हुआ था। रामायण का युद्ध मां भगवती सीता की लाज के लिए हुआ था, और आज वही लाज सरेआम लूटी जाती है और कोई बोलने वाला नहीं है। बोलेंगे तो कुर्सी खिसक जाएगी, बोलेंगे तो हम किसी के दुश्मन हो जाएंगे। अरे साहब, बेशर्माई से जीने से तो अच्छा है कि शान की मौत स्वीकार करो, सम्मान की मौत स्वीकार करो। मरना तो है ही है ना एक दिन। ओके, तो मैं समझ सकता हूँ जी कि ये काफ़ी काफ़ी क्या कहूँ, काफ़ी दर्द में होंगे, गुस्सा होता है ना बंदे को अपना, जब कोई अपना या अपने रिलीजन का, क्योंकि रिलीजन एक ताल्लुक होता है बेसिकली, चाहे आप एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन एक ताल्लुक होता है, और उसको किसी कोई इस तरह से करे। बट मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि ये कोई सनातन या कोई इंडियन वुमेन या फिर कोई आपका इंटरनल मुद्दा नहीं रहे सर, ये एक ह्यूमैनिटी का मुद्दा बन चुका है। एक ऐसा केस है जिस पे इर्रिस्पेक्टिव, मैं कह रहा हूँ ना कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, हम सबको शदीद वाला गुस्सा है। और मैं बता रहा हूँ ना कि ये सिर्फ आप ये ना समझें कि सिर्फ सनातन के जो लोग हैं वो इस चीज़ पे जो है ना गम और गुस्से में है, और भी बहुत सारे लोग गुस्से में हैं। इवन के मुस्लिम्स एक मेजोरिटी में आवाज़ उठा रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, देखें। लेकिन मैं तो सनातन में नहीं हूँ ना, लेकिन मैं भी आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये उस हरामखोर ने उसको, और क्या बोलूँ यार। देखें, मैं यहाँ बैठ के मैं इस चीज़ को कंडेम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली गुस्सा आया उस बंदे पे। मैं तो जब जब इस केस की डिटेल्स देखता हूँ, मेरे तो मैं कहता हूँ मेरी रूह हिल जाती है। मतलब इट वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, और सिर्फ मर्डर नहीं था, इट्स आल्सो अ रेप केस। इस पे तो मेरे ख्याल में रेप केस के चार्जेस भी होने चाहिए, इस पे मर्डर चार्जेस भी होने चाहिए, इस पे जो है ना अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस होने चाहिए, इस पे प्लानिंग और जो लाश की इसने बेहरमती की है उसके होने चाहिए, सबूत छुपाने का केस लगना, यानी इस पर जितनी दफ़ात लग सकती हैं आपके इंडियन पिनल कोड सिस्टम के थ्रू वो लगनी चाहिए, क्योंकि इट्स बियॉन्ड रिलीजन। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सनातन लड़की थी या लड़की का ताल्लुक हिंदू बरादरी से था या मज़हब से था तो हम खुद चुप हो जाएं। अरे सर, ऐसे ऐसे जानवर जो होते हैं ना, ये जो आफताब जैसे जानवर होते हैं, ये मज़हब को नहीं देखते। आज इन्होंने इसके साथ किया, कल ये किसी और बंदी के साथ करेगा, अगर कल ये या फिर इससे मिलती जुलती जहनीत वाला। मैं कह रहा हूँ ना कि अ, ऐसे लोगों को तो राइट होना ही नहीं चाहिए। और मैं पहले दिन की वीडियो से कह रहा हूँ कि इस पे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और कोई ऐसा आपको बंदा नहीं मिलेगा, कोई मैं कहता हूँ क्योंकि है मुसलमान तो टारगेट सब बने हुए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एजुकेटेड और सही ज़हन वाला, जिसने इल्म जो है वो सही जगह से लिया हो, वो आपको मुसलमान जस्टिफाई करता हुआ नहीं मिलेगा आफ्ताब को, बल्कि वो मेरी तरह मांग कर रहा होगा कि इसे सख्त से सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और सिर्फ ऐसी सज़ा ना हो कि फांसी लटकाई जनाब 10 मिनट में बंदा फारिग, नो, इसे तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। और कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जनाब कि कोई तो ऐसा सिस्टम होना कि यार लड़कियां सेफ़ फील करें। देखें, चाहे लड़की हिंदू हो, चाहे लड़की मुसलमान हो, चाहे सिख हो, पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड वाइड दुनिया में लड़कियां अपने आप को सेफ़ नहीं समझती। मैं अपने मुल्क की बात कर लेता हूँ भाई, लड़की अकेले चल नहीं सकती। मतलब मैं और कहाँ की बात करूँ, मैं अपने मुल्क की बात करूँ कि लड़कियाँ अकेले नहीं चल सकती। मतलब आप लड़की कहीं से गुज़र रही हो तो आसपास के जो हवसी लोग होते हैं वो ऐसी निगाहों से उसे देख रहे होते हैं जैसे उसने लिबास ही नहीं पहना हुआ, यानी आँखों से ही बेलिबास कर देते हैं वो लड़की को, इतनी गंदी नज़र से देख रहे होते हैं। और
अभी कराची में एक 7 साल की मासूम सी बच्ची है, उस वो पहले जो है ना एबडक्ट हुई, उसके बाद खेलते हुए, उसके बाद उसका बकौल मेडिकल रिपोर्ट के उसका रेप हुआ है, और उसके बाद उसका मर्डर हुआ है। यानी उससे जो जिस तरह से मारा गया, उसके फेस की ऐसी हालत थी जैसे मल्टीपल टाइम जो है ना उसके फेस को किसी भारी चीज़ से मारा गया ताकि शनाख्त ना हो सके। और निकला कौन, एक्यूज्ड कौन निकला, कसूरवार कौन निकला, उसका चचा। तो मैं कह रहा हूँ ना कि सर, खून के रिश्तों में ही जो है ना इतनी सफाकियत आ गई है, तो हम क्या ही किसी को बोलेंगे। लेकिन स्टिल एज अ ह्यूमन बीइंग सबको जीने का हक है। और ख़ास तौर पे देखें, लड़कियों की तो वैसे ही इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है। और इसको इंसाफ मिलना चाहिए शरादा को। ये सिर्फ आपकी मांग नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आप इस वक्त हर्ट हैं, आपके आपको ये फील हो रहा है कि मतलब जो हर वक्त सिकोलर या मोहब्बत की बात करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते रहते हैं, या फिर तमाम बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद की बात करते रहते हैं, यूनिटी की बात करते रहते हैं, वो खामोश क्यों हैं? नो डाउट उन लोगों से क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई इतना बड़ा कांड हो गया, आप खामोश कैसे रह सकते हो? आपको किस बात का डर लग रहा है? कौन, किस से आप डर रहे हो? अगर वाकई कोई आवाज़ नहीं उठाता, फिर तो मेरे ख्याल में फिर तो ओपन एंड शट केस हो गया ना। फिर तो जनाब कहाँ गई मुनाफकत वाली बात है कि कहाँ गई जनाब भाईचारे की बात। अगर आप भाईचारे की बात करते हो तो शरदा जितनी आपकी बहन या बेटी है उतनी मेरी भी बहन बेटी है, उतनी मुसलमान जितने वहाँ रहते हैं, सिख जितने वहाँ रहते हैं, उनकी भी बहन बेटी है वो। तो उस पर तो एक्शन होना चाहिए भाई, और डेफिनेटली होना चाहिए। और इसको कम्यूनल मुद्दा, बहुत सारे लोग इसको बहुत सारा एंगल देंगे, और अगर कोई इसे कम्यूनल मुद्दा बनाते हैं, बनाने दो भाई। उनकी उनकी जो है ना एक मेंबर को इतनी बेदर्दी से मारा गया है, और अगर कोई मदरसा उसको डिफेंड करते हैं, अगर कोई मस्जिद इसे डिफेंड करती है आफ्ताब को, तो फिर तो भाई क्लियर है, फिर तो आप समझ जाएं कि वो पूरा मदरसा और वो पूरी मस्जिद उसी जहनीत की है, और फिर उन सरों को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। देखिए, मैं खुली बात करता हूँ, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता हूँ। और डरते हम सिर्फ, मैं कहा ना कि जैसे ये बात कर रहे थे कि जियो तो शान से जियो, सर उठा के जियो। हम कहते हैं भाई जीना है तो जनाब अली की तरह जियो, शेर खुदा की तरह जियो, इमाम हुसैन की तरह जियो। कि मतलब गर्दन कटवा लेंगे हम, लेकिन गर्दन झुकाएंगे नहीं किसी के आगे, सिवाय उस ज़ात के सामने, उस जिसने हम सबको बनाया, आपको और हमें, हम सबको बनाया, सिर्फ उसके आगे झुकेंगे और किसी के आगे नहीं झुकेंगे। तो इसलिए हम सीधी बात करते हैं और शुगर कोट नहीं करते चीज़ों को हम। मैं कह रहा हूँ भाई कि पहली बात तो ये, विक्टिम ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन सारी लड़कियों को सारी लड़कियों को मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी लड़का आपसे मीठी मीठी शुगर कोटेड बातें करते हैं ना, पहले आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान लो, देख लो वो है कौन, करता क्या है, रहता कहाँ पे है। सोशल मीडिया से नहीं, सराउंडिंग से। मिलने से पहले 10 दफ़ा सोचो कि मिलने जा रहे हो तो किसी को साथ ले जाओ, किसी दोस्त को साथ ले जाओ जो कि बैकअप पे हो आपके। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है यार कि आप किसी पे अंधा यकीन करें। और इस तरह के लोग होते हैं जो भेड़िए होते हैं और इंसानों की, मासूम इंसान की शक्ल में ना शिकार कर रहे होते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ख़ुद भी जो है ना कुछ मेयर्स लें, और कानून जितने नाफिज करने वाले आपके यहाँ इदारे हैं, मैं तो उनसे भी हाथ जोड़ के भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बंदे को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये ना देखा जाए ये किस कम्युनिटी से है, ये किस रिलीजन से है, नो, इसको ठोका जाए। और मैं कहता हूँ अगर ठोकना ही है ना, अगर इसको इजी मौत देनी है गोली से, तो फिर उसने 35 किए थे ना टुकड़े, इसको 70 गोली मारी जाए। आप इस पर मुझसे जितना मर्जी करवा लो, मेरे बस में होता ना, मैं तो अब तक इसको ऐसी मौत देता कि ज़माना याद रखता। मतलब कह सकते हैं कि जिस तरह इसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है ना, इसके साथ भी वही रवैया होना चाहिए। बहरहाल आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, वो बिल्कुल जो ये देविकानंद ठाकुर साहब हैं, ये ठीक है, गुस्से में बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि इसने एक
कोल्ड ब्लडेड हरकत की है। हमारी ये बातें करने से श्रद्धा वापस तो नहीं आ जाएगी, लेकिन उसको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।